ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, 2 मिनट का टाइम लेती हूँ आप लोगों से। कीवा के बारे में आप क्या जानते हैं? कीवा है क्या? एनिमल किसी को भी पता है? जिस इंडस्ट्री में हम है उसका नाम है कीवा काइपो इंडस्ट्री। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि ये कीवा है क्या और ये काइपो का मतलब क्या है। जब से हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो मुझे नहीं लगता कि सब लोगों को ये मालूम होगा, तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि कीवा और काइपो दोनों अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, दोनों बहुत अलग अलग शब्द हैं जिसका अर्थ है सौंदर्य। ठीक है, काइपो एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है सौंदर्य। जब हम किसी चीज की सौंदर्यता के बारे में बात करते हैं तब हम काइपो के बारे में बात करते हैं। जब हम किसी मेडिसिन या फिर कुछ आयुर्वेद, जो भी जैसे तुलसी हो गया, जो भी आयुर्वेद से रिलेटेड हो गया, नीम पत्ता हो गया, ठीक है, जो भी पुराने जमाने में हमारे पूर्वज यूज किया करते थे वो सब कीवा है, उस सबका अर्थ कीवा है। अगर हम सिर्फ नीम बोले, तुलसी बोले, कुछ भी बोले और सिर्फ एक वर्ड बोले कीवा, तो ये फुल आयुर्वेद है। काइपो बोले तो ये सौंदर्य है। जब हम किसी चीज की सौंदर्यता के बारे में बात करते हैं तो क्या है? काइपो है। ठीक है, पाथ टू बी सक्सेस, जब हम लोग किसी रास्ते पे चलते हैं जो सक्सेस का रास्ता होता है वो कीवा है। ठीक है, पाथ यानी कि वो रास्ता होता है कहाँ जाने का? सक्सेस पे जाने का, तो वो क्या है? कीवा है। पाथ का अगर हम लोग फुल में निकाले PATH, पाथ, इसका डेफिनेशन क्या होता है? बी पेशेंस, मतलब धैर्य रखो। पाथ में 4 अक्षर होते हैं। पहला होता है P फॉर पेशेंस, ए आपका एक वर्ड है ए, दूसरा वर्ड है टी, उसके बाद है एच। ठीक है, एक्सेस करना, टेकेबिलिटी, ऑनेस्टी। जब हम पेशेंस रखते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज पे हम पहले पेशेंस रखते हैं। जैसे आप लोगों ने इतना गर्मी था फिर भी पेशेंस रखा कि आगे कैसे मीटिंग स्टार्ट होगा, हम मीटिंग सुनने के बाद ही वहां से जाएंगे। पहला है P फॉर पेशेंस, A फॉर एक्सेप्ट, जिस चीज में है, जैसे हम किसी धर्म की बात करते हैं तो उसको पहले एक्सेप्ट करते हैं, भगवान को एक्सेप्ट करते हैं, तब हम भगवान पे बिलीव करते हैं। तीसरा चीज है टेकेबिलिटी, सीखने की योग्यता। जब हमारे अंदर सीखने की योग्यता होगी तब हम सक्सेस पर पहुंच पाएंगे। चौथा है ऑनेस्टी, ईमानदारी। कोई भी काम आप कीजिए, लॉयल्टी और ईमानदारी नहीं रहेगी तो आप कहीं पे भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हम लोग ऐसा सुने भी हैं। ठीक है, लेकिन आजकल के डेट में ऑनेस्ट कोई भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट है जो ऑनेस्ट है। प्रोडक्ट क्या कहता है? हर कंपनी में एक प्रोडक्ट वर्ड होता है। ठीक है, प्रोडक्ट है क्या? प्रोडक्ट एक ऐसा चीज होता है जो जिसको हम शो करते हैं। जब हमारे पास कुछ होगा सेल करने के लिए तभी तो हम कुछ सेल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल शो होता है, जैसे कि ये मार्कर, हम इसे शो कर पा रहे हैं, हमारे कंपनी ने ये मार्कर दिया, भाई इसे बेचना है। ठीक है, तो हम ये मार्कर लिए और बेचना शुरू किए। लेकिन अगर ये होता ही नहीं तो हम क्या सेल करते हैं? कीवा काइपो का इसका सबसे बड़ा पोजीशन पे आता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। सबसे अच्छी चीज है तुलसी। पंच तुलसी के बारे में सारे लोग जानते हैं, जानती हो? से यस और नो? यस। तुलसी, तो तुलसी कितने का है? 60 रुपीज ओनली। ठीक है, लेकिन बीमारी कितना दूर तक का दूर करता है? 200 प्लस बीमारी को ये तुलसी दूर करता है। तो हमारे प्रोडक्ट में इतना खूबी है कि हम सक्सेस के रास्ते पर जा सकते हैं। पार्ट टू बी सक्सेस, जिसका कुछ भी वजूद है वो सक्सेस पर जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंस, सेकंड एक्सेप्टेशन, थर्ड टेकेबिलिटी और चौथा ऑनेस्टी। ठीक है, अगर ये चारों चीज है तब आप सक्सेस पे पहुंच सकते हैं। जैसे कि हमारे दिलीप सर, सारे चीज इनमें दिखता है। जैसे कि पेशेंस, अगर पेशेंस का मतलब ये होता है कि जब हम किसी को समझाने के लिए जा रहे हैं कि हमारा कीवा काइपो है क्या, ठीक है, जाते ही है हम समझाने के लिए, तो अगर जब हम समझा रहे हैं तो उसमें हमें पेशेंस रखना होता है। ठीक है, कि अगर हम पेशेंस रखेंगे तभी दूसरा पेशेंस रख पाएगा। ठीक है, पेशेंस रखते हैं, नहीं मानता है दूसरा बार फॉलो अप लेते हैं, नहीं मानता है तीसरा बार फॉलो अप लेते हैं, चौथा बार फॉलो अप लेते ही जाते जब तक वो ना मान जाए। ठीक है, इतना बनाना है कि जब तक वो मान ना जाए। दूसरा एक्सेप्टेशन, जब हम उस प्रोडक्ट को खुद ही यूज करते हैं तब हम उसे एक्सेप्ट कर पाते हैं कि ये सही है और गलत है। इसलिए पहले खुद यूज कीजिए।